नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि आपके अपने YouTube चैनल पर राज दर्शन सीरीज चल रही है। यह राज दर्शन सीरीज आप इस तरीके से समझिए, प्रत्येक राज्य को आपको सिर्फ एग्जाम के हिसाब से कौन कौन से एग्जाम है, वैसे तो राज्यों से संबंधित जैसे इसमें क्या क्या दिया गया है। इसमें आपका राष्ट्रीय उद्यान दिया गया है, आपको जो पॉलिटिकल चीज है, आपके जो मुख्यमंत्री राज्यपाल है, इससे संबंधित जो भी चीजें हैं वो यहाँ पर आपको बताई जाएगी। ठीक है ना। राज दर्शन सीरीज आप ध्यान रखिएगा, आपके यहाँ पे जो नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं, ठीक है ना, जो नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं वो आपके कंप्लीट हो चुके हैं। जो आपके केंद्र शासित प्रदेश है वो आपके कंप्लीट हो चुके हैं। इसके अलावा आपका केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, गोवा, तेलंगाना, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ ठीक है, ये सारे के सारे आपके कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इसके बाद जो राज दर्शन सीरीज है उसकी आप प्लेलिस्ट में जरूर जाइएगा। जब आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहां पर जो ये जितने भी राज हो चुके हैं ये वहां पे आपको समस्त क्लासें मिल जाएंगे, जो कि आपकी चाहे रेलवे की हो, एनटीपीसी हो, जैसे आपकी आरआरबी ग्रुप डी है वो वाली वैकेंसी चल रही है। ठीक है, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए राज दर्शन सीरीज बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, शुरुआत करते हैं हम लोग। आज का हमारा देखिए राज आता है झारखंड। सिर्फ 10 मिनट देने, 10 मिनट सुकून से सुनना है और एक 10 मिनट में आपको समस्त राज्य अच्छे से तैयार हो जाएंगे। ठीक है, कौन सा राज्य हमारा है आज? झारखंड हमारा राज्य है। ठीक है, झारखंड। झारखंड ध्यान रखिएगा, झारखंड राज्य है झारखंड। ठीक है, राजधानी है इसकी कौन सी? रांची इसकी राजधानी है। ठीक है, रांची आपको कहीं दिख रहा? हाँ ये दिख रहा है, देखिए ये है राजधानी ये। ठीक है, ये यहाँ की राजधानी, ये आपको दिख गया होगा। ठीक है, ये राजधानी है। बाकी इसके पड़ोसी राज्यों के बारे में बात करें, कौन से पड़ोसी राज्य रहे इसके हैं तो ध्यान कीजिएगा, ये छत्तीसगढ़ इसका पड़ोसी है। ये उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश का आपको पता है कौन सा जिला लगता है? तो वो लगता है सोनभद्र जिला। ठीक है ये हो गया आपका बिहार। ठीक है, ये हो गया पश्चिम बंगाल और ये हो गया उड़ीसा। इतने राज्य लगते हैं। कौन कौन से? छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा इसके राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सारी चीजें आपको बता दी। और जैसे जिले देख ले, जैसे ये आपको रांची देख लिया, ये देखिए ये आपने नाम सुना होगा, हजारीबाग, कोडरमा सुना होगा आपने। ठीक है, देवघर जहाँ पे बाबा देवघर है वहां पे। ठीक है, ये सुना होगा। और देखिए जाम तारा, ये आपने सीरीज देखी होगी। धन्यवाद, देखिए ये मिल गया। और क्या है, ये सिंह भूमि देखिए दिख रहा है। ठीक है, इतने आपने अच्छे से सुन रखे होंगे। कि ये पलामू अच्छे से सुन रखा होगा ये सारी चीजें आपने अच्छे से सुन रखी होंगी। चले बढ़े आगे, सिर्फ 10 मिनट देने, 10 मिनट में आपको एक अच्छे राज्य के बारे में जानना है। चलिए बढ़ते हैं आगे। आता है सबसे पहले, देखिए वही चीज, सबसे पहले यहाँ का राज्यपाल कौन है तो ध्यान कीजिएगा, यहाँ के राज्यपाल है संतोष गंगवार। कौन है? संतोष गंगवार। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत सोरेन यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। कुल जिले कितने हैं यहाँ पे? कुल जिले यहाँ पर 24 कुल जिले हैं। इसका गठन कब हुआ था? ध्यान रखना, झारखंड का। किसकी बात चल रही है यहाँ पे? झारखंड की बात चल रही है। झारखंड का गठन 15 नवंबर 2000 में हुआ था। 15 नवंबर सन 2000 में हुआ था। ये किससे अलग हुआ था? ये बिहार से अलग हुआ था और बिहार से अलग होकर यह 28वां राज्य बना था। ठीक है, बिहार से अलग होकर यह 28वां राज्य बना था। और गठन कब हुआ था ये याद रखिएगा, डेट 15 नवंबर 2000 को हुआ था इसका गठन। बढ़े आगे, कोई भी दिक्कत हो, कोई भी हो तो तुरंत लिख लीजिए या इस क्लास को 2-3 बार देखिएगा। ये आता है आपका पॉलिटी सेक्शन। इसमें विधानमंडल, आपको पता है विधानमंडल दो तरीके की होती है। एक तो वहां पे या तो विधान परिषद हो या विधानसभा हो या सिर्फ विधानसभा हो। तो झारखंड की जो है यहाँ का विधानमंडल सिर्फ एक सदनात्मक है। कैसा है? एक सदनात्मक है। ठीक है, वह एक सदनात्मक क्या है? वो है विधानसभा। क्या है? विधानसभा है। ठीक है, अब देखिए ये आपको पता है 2024 में चुनाव हुए थे। ठीक है, चुनाव के बाद आपको पता है 2024 में ही
झारखंड और महाराष्ट्र में भी चुनाव हुए थे। कहाँ पे? झारखंड और महाराष्ट्र में भी चुनाव हुए थे। ठीक है, तो ये इसका मतलब आपको ये भी याद करना है कि यहाँ पे लोकसभा सदस्य संख्या कितनी है, यहाँ पे विधानसभा सदस्य संख्या भी कितनी है। जैसे लोकसभा सदस्य संख्या यहाँ पर कितनी है, वह है 14। ठीक है ना, लोकसभा के सदस्य। और यहाँ पे राज्यसभा के सदस्य कितने हैं, वो है 6। ठीक है, और राज्य विधानसभा सदस्य संख्या आपको पता है, यहाँ पर विधानसभा है तो राज्य विधानसभा सदस्य संख्या कितनी है, 81 है। ठीक है, कितनी है, 81 है। तो ये सब चीजें आप ध्यान रखिएगा। क्या क्या मैंने बताई, सबसे पहले तो ध्यान रखिएगा लोकसभा, लोकसभा कितनी, 14, राज्यसभा कितनी, 6। ठीक है, विधानसभा कितनी, 81। ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, क्योंकि ये भी चुनाव हुए थे, ये भी चुनाव हुए थे। ठीक है, इसके अलावा विधानसभा अध्यक्ष, यहाँ के विधानसभा अध्यक्ष क्योंकि ये कुछ आपको इसलिए याद करने हैं क्योंकि ये नया हुआ था, नया यहाँ पे अभी चुनाव हुए हैं। तो कौन है, रविंद्रनाथ महतो यहाँ के विधानसभा अध्यक्ष है। सारे ने जिसमें वर्तमान में चुनाव हुए हैं, जैसे लोकसभा चुनाव के आसपास जो चुनाव हुए हैं, ठीक है, उसके बाद जो हुए हैं उसमें से आपको सारे याद करने हैं। यहाँ के कौन है, रविंद्रनाथ महतो यहाँ के विधानसभा अध्यक्ष है। बढ़ते आगे, कोई भी दिक्कत हो तो नोट कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। अब आता है उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट। ठीक है, झारखंड का हाई कोर्ट कहाँ पे है, तो ध्यान रखना है झारखंड का हाई कोर्ट झारखंड उच्च न्यायालय है। और इसकी सीट कहाँ पे है, वो है रांची में। कहाँ पे है, रांची में। प्रमुख हवाई अड्डे की बात करें तो बिरसा मुंडा हवाई अड्डा है, ये कहाँ पे, रांची। रांची के हवाई अड्डे को क्या कहा जाता है, बिरसा मुंडा हवाई अड्डा। और देवघर हवाई अड्डा, देवधर हवाई अड्डा। ठीक है, यहाँ पे बाबा बैद्यनाथ है, आप जानते होंगे ये भी। ठीक है, अब आते हैं कुछ एडिशनल फैक्ट जो पूछे जाते हैं आपके। ठीक है, झारखंड राज्य का अधिकांश भाग छोटा नागपुर पठार, क्या, छोटा नागपुर पठार एवं संथाल परगना वन क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, क्या है, झारखंड राज्य का अधिकांश भाग छोटा नागपुर पठार में। इसीलिए आपको ये जानते हो कि सबसे ज्यादा खनिज खनिज कहाँ पाए जाते हैं, झारखंड में पाए जाते हैं। ठीक है, तो क्यों पाए जाते हैं, क्योंकि ये पठारी क्षेत्र है और वहां पे खनिज बाहुल क्षेत्र होता है। छोटा नागपुर पठार और कौन सा, संथाल परगना के वन क्षेत्र यहाँ पर स्थित है। ठीक है, झारखंड में टसर रेशम, रेशम के देखिए 3 प्रकार होते हैं, जैसे सैतूत हो गया, इस प्रकार से 3 प्रकार होते हैं। एक हो गया टसर, टसर रेशम के उत्पादन में देश में प्रथम स्थान पर है। ठीक है ना, कौन सा, झारखंड। टसर रेशम, ये एक रेशम का प्रकार होता है, टसर। ठीक है, तो झारखंड है जो वो टसर रेशम के उत्पादन में देश में प्रथम स्थान पर है। ठीक है, आगे देखिए कर्क रेखा के बारे में। कर्क रेखा आपको पता है 25.5 डिग्री नॉर्थ की साइड कर्क रेखा जाती है। उसमें से क्या है, तो ध्यान रखिएगा, कर्क रेखा झारखंड की राजधानी रांची से कुछ किलोमीटर दूर कहाँ पे, कांके से होकर गुजरती है। आपको पता है कर्क रेखा देश के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। उसमें से सबसे पास कौन सी राजधानी, रांची। रांची से कुछ दूर कौन से स्थान पे, कांके से होकर गुजरती है। ठीक है, जो भी आपको फैक्ट ना पता वो आप लिख लीजिए। जैसे टसर रेशम में झारखंड प्रथम स्थान पे, कर्क रेखा रांची से कुछ किलोमीटर दूर कांसे से कांके को होकर गुजरती है। हवाई अड्डा याद रखिएगा, बिरसा मुंडा हवाई अड्डा ये रांची का है। चलें बढ़ते हैं आगे। राष्ट्रीय उद्यान बेहद इंपॉर्टेंट है। नेशनल पार्क कौन सा है, बेतला राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा, बेतला राष्ट्रीय पार्क या राष्ट्रीय उद्यान, बहुत बार पूछा गया है। टाइगर रिजर्व पलामू टाइगर रिजर्व, मैंने आपको बताया था कि ये पलामू जिला सुना सुना लग रहा है। हाथी रिजर्व, सिंह भूमि हाथी रिजर्व, ये एक एक चीजें हैं लेकिन बेहद इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से, राष्ट्रीय उद्यान बेतला, ठीक है, टाइगर रिजर्व पलामू, हाथी रिजर्व सिंह भूमि। ठीक है, सिंह भूमि हाथी रिजर्व, ये आपको याद करने हैं। फिर आता अभ्यारण्य, ठीक है ना, अभ्यारण्य में डलमा वन्य जीव अभ्यारण्य बिल्कुल पता होना चाहिए। पारसनाथ वन्य जीव अभ्यारण्य, पारसनाथ की पहाड़ियां पाई जाती हैं। तोब चांची वन्य जीव अभ्यारण्य, गौतम बुद्ध वन्य जीव अभ्यारण्य, तो ये आपको पता होने चाहिए। ठीक है, कौन कौन से, डालमा, पारसनाथ, तोप चांची, गौतम बुद्ध वन्य जीव अभ्यारण्य, ये सारी चीजें कहाँ पर है, ये सारी चीजें झारखंड राज्य में पाई जाती हैं। बढ़े आगे, आगे है सारंडा वन। ठीक है ना, सारंडा वन, ये देखिए क्या होता है, ये एशिया का सबसे बड़ा, एशिया का सबसे बड़ा साल वन
और झारखंड का गौरव है। कौन था? सारंडा वन। सिंपल सा क्वेश्चन यही पड़ेगा, यही पूछा जाएगा कि ये सारंडा वन कहाँ पर स्थित है, तब आपको यहाँ पे बताना है ये झारखंड में स्थित है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ लुप्त प्राय उड़ने वाली छिपकली का घर है। देखिए उड़ने वाली छिपकली का घर है सारंडा वन में। स्थानीय भाषा में इसका अर्थ है 700 पहाड़ियों की भूमि। सारंडा का मतलब है 700, ठीक है ना, 700 पहाड़ियों की भूमि यहाँ पर कहा जाता है। और ये किसके लिए फेमस है? उड़ने वाली छिपकली। और ये कहाँ पर है? ये झारखंड में है। पर्व या त्योहार की बात करें तो करम त्योहार, सरहुल, टूसू पर्व, रोहिणी पर्व, सोहराई त्योहार, ये यहाँ के प्रमुख त्योहार है। कौन कौन से? करम त्योहार, सरहुल पर्व, टूसू पर्व, रोहिणी पर्व, सोहराई त्योहार। ठीक है। गर्म पानी का झरना यहाँ पे सूरज कुंड झरना, सूरज कुंड झरना कहाँ पे? ये गर्म पानी का झरना है और ये कहाँ पर है? ये झारखंड में स्थित है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बढ़ते हैं आगे। प्रमुख नदी, यहाँ की थोड़ी सी नदी थोड़ी फेमस है, इसको आपको याद करना है। ठीक है, प्रमुख नदी कौन सी है? स्वर्ण रेखा नदी, नाम सुना होगा। कहाँ पे है? झारखंड में। दामोदर नदी, ये भैया सुना जाता है। ठीक है, दामोदर नदी पूछी जाती है। छोटा नागपुर पठार के पूर्वी किनारे से निकलती है। आपको पता है झारखंड का अधिकांश भाग कहाँ पे? वो आपका छोटा नागपुर से घिरा हुआ है तथा हुगली नदी में जाकर मिल जाती है। यानी कि दामोदर नदी का उद्गम छोटा नागपुर पठार से होता है और यह हुगली नदी की सहायक नदी है। छोटा नागपुर के पत्थर में बहने वाली दामोदर नदी की घाटी में प्रसिद्ध कोयला पट्टी है। क्या है? कोयला पट्टी है। ठीक है, इस क्षेत्र में पाए जाने वाले अन्य खनिज पदार्थ अभ्रक और बॉक्साइट निक्षेप है। यानी कि छोटा नागपुर से दामोदर नदी निकलती है और यहाँ पर कोयला का निक्षेप पाया जाता है। इसके अलावा यहाँ पर अभ्रक और बॉक्साइट के भी निक्षेप पाए जाते हैं। ठीक है, दामोदर नदी भारत की सर्वाधिक प्रदूषित नदी है। क्या है? प्रदूषित नदी है। क्योंकि कोयला खनिज निकलते हैं तो उन खनिजों को निकालते भी होंगे, ऐसा तो है नहीं वहां पे पाया गया। और भारत में ये सारी चीजें होता है, चाहे जो कुछ हो जाए खुदाई तो करनी करनी है। तो क्या है यहाँ पे भारत में सर्वाधिक प्रदूषित नदी भी कौन सी है? वो है दामोदर नदी। इसके अलावा बराकर नदी, ये दामोदर नदी की सहायक नदी है। यानी कि देखिए सबसे पहले बराकर दामोदर मिली, दामोदर हुगली में जाकर मिली। और कौन सी है? मयूराक्षी नदी, ये भी कहाँ पे है? ये भी आपके झारखंड राज्य में स्थित है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बढ़ते आगे। आगे क्या है? चित्रकला और कला। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है, चित्रकारी और कला। ठीक है ना, जैसे आपको पता है बिहार, बिहार की आपको अच्छे से याद होगी, तो आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। चित्रकारी और कला, सबर, ये स्क्रॉल पेंटिंग है, ये कहाँ की है? झारखंड की है। राज्य आपको याद होना चाहिए, कहाँ की है ये झारखंड राज्य की है। ठीक है, कौन सी है? सबर स्क्रॉल पेंटिंग है। ओराव, ठीक है, कुरमी सोराई की अंगूठी अनूठी सहेली। ठीक है, अब देखिए चित्रकारी ऐसे पूछा जाएगा, सबर कहाँ की है? झारखंड की है। ओराव कहाँ की है? झारखंड की। कुर्मी कहाँ की है? झारखंड की है। ठीक है, आगे यहाँ पे लोक नृत्य कौन सा फेमस है? पाइक, सरायकेला छाऊ, कर्मा, बराव, ये सारे के सारे लोक नृत्य झारखंड राज्य में होते हैं। प्रमुख संस्थान की बात करें, ये प्रमुख संस्थान केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? धनबाद में। ये आपको धनबाद नहीं याद करना, आपको झारखंड ही याद है तो कोई दिक्कत नहीं है। केंद्रीय खनन, खनन से याद रखना भैया, कोयले पाया जाता है तो खनन करते हैं। खनन कहाँ पे है? झारखंड में। केंद्रीय मानसिक चिकित्सा संस्थान, ये कहाँ पे है? रांची में। भारतीय कृषि जैव प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पे है? रांची में है। ठीक है, और रांची ना याद हो झारखंड याद कर लीजिए। राष्ट्रीय द्वितीय कृषि संस्थान कहाँ पे है? रांची में। ठीक है, कितनी चीजें हो गई? केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान संस्थान झारखंड। ठीक है, केंद्रीय मानसिक चिकित्सा संस्थान झारखंड, भारतीय कृषि जैव प्रौद्योगिकी संस्थान झारखंड, राष्ट्रीय द्वितीय कृषि संस्थान कहाँ पे हो गया? ये भी आपका हो गया झारखंड में। ठीक है, जो भी चीजें ना हो वीडियो पॉज कर लीजिए या दो बार देख लीजिए, आपको अच्छे से याद हो जाएगा। आगे बढ़े। जल विद्युत परियोजना, कौन सी? जल विद्युत परियोजना कौन सी है? चांडिल हाइड्रोलिक परियोजना, ये झारखंड की। कौन सा राज्य चल रहा है हमारा? झारखंड। ठीक है,
और दामोदर घाटी निगम जल विद्युत परियोजना ये भी आपकी झारखंड में है। स्वर्ण रेखा जल विद्युत परियोजना झारखंड में है। तो आपको मतलब दामोदर नदी याद है, कोई दिक्कत नहीं, स्वर्ण रेखा भी याद है, चांडिल आपको याद कर लेना है। ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक है, ये भी कहाँ पे, झारखंड में है। झारखंड के घाटशिला में भारत के प्रथम तांबा प्रगलन केंद्र संयंत्र की स्थापना की गई है। कहाँ पे, झारखंड के घाटशिला में। किसके, तांबा, तांबा को प्रगलन करने का केंद्र की स्थापना की गई है, कोई दिक्कत नहीं। जनजाति आपको पता है, मुंडा यहाँ के प्रमुख है, संथाल भी पता है, गोंड भी पता है, खरिया, असुर और बैगा, ये आपको याद करनी है, ठीक है। मुंडा हो गया, संथाल हो गया, गोंड हो गया, खरिया हो गया, असुर हो गया और बैगा हो गया। झंडा ध्यान रखिएगा, गौतम धारा, कौन सी, गौतम धारा, ठीक है। झील ध्यान रखिएगा, बेतला झील, कौन सी है, बेतला झील, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखिएगा, ये झील हो गई बेतला झील। बढ़े आगे, आगे है पहाड़ और पहाड़ियां, ठीक है, ये लास्ट है। देखिए त्रिकूट पहाड़ी कहाँ पे, झारखंड में है। दलमा पहाड़ी कहाँ पे, झारखंड में। पारसनाथ, देखिए मैंने बताया था पारसनाथ वन्य जीव अभ्यारण्य, ये जैन धर्म के लिए सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थानों में से एक है। इस पहाड़ी का नाम 23वें तीर्थंकर पारसनाथ के नाम पर रखा गया। और कौन सी है, किनारी पहाड़ी, ध्यान रखिए कौन कौन सी, त्रिकूट पहाड़ी, दलमा पहाड़ी, पारसनाथ, ये जैन धर्म से है, और ये कौन से, 23वें तीर्थंकर से संबंधित है। और कैनारी पहाड़ी, ये सारी की सारी चीजें कहाँ पे हैं, ये सारी की सारी चीजें झारखंड राज्य में है, ठीक है। इसके साथ ही आपका ये झारखंड राज्य खत्म होता है, ठीक है। इसके साथ ही अगर आप नए हैं तो जरूर झारखंड को देखें, इसके अलावा आपके जितने भी राज्य हो सकते हैं उनको प्ले लिस्ट में जाएं, जरूर जाकर आपको देखें। तो इसके साथ ही हमारा ये झारखंड राज्य यहाँ पे खत्म होता है। उम्मीद है आपको लगभग 12-13 मिनट से एक अच्छे राज्य को जान गए होंगे, एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है समस्त राज्य को। तो आप जरूर जाएं, प्ले लिस्ट में जरूर जाकर देखेंगे। और ये आज की क्लास कैसी लगी है, अगर अच्छी लगी है तो अपने मित्रों के साथ अवश्य शेयर करें। इसके अलावा आप हमारे साथ व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं, और अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए आप कमेंट बॉक्स का यूज कर सकते हैं। धन्यवाद।